न्यूज़ नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मैं इस वक्त मौजूद हूं ऑकलैंड सोसाइटी के बाहर, जहां पर पायल घोष रहती हैं। पायल घोष हमारे साथ मौजूद हैं और पायल घोष का सबसे पहले शुक्रिया अदा, क्योंकि हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आज ये वर्सोवा पुलिस स्टेशन जाने वाली हैं। पीछे की गाड़ी में इनके वकील नितिन जी भी हमारे साथ हैं और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारी गाड़ी में बैठ जाइए और हम चलते चलते बातचीत करेंगे। ये सफ़र बहुत ज़्यादा तो नहीं, 4 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है। 10 से 15 मिनट मुझे लगता है लगेंगे और इन 10 से 15 मिनट में पायल घोष के मन के अंदर क्या चल रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पायल, सवाल तो पहला यही है, आपके मन में इस वक्त चल क्या रहा है? 120 घंटे हो गए हैं, एफआईआर दर्ज हुए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। आप वर्सोवा पुलिस स्टेशन इससे पहले भी जा चुकी हैं, अपडेट लेने के लिए एक बार फिर आप जा रही हैं। मेरा रोज ही जाना हो जाता है वहाँ पे। आई एम गोइंग देयर एवरी डे। तो और फिर इवन फॉर द मेडिकल टेस्ट जो नितिन जी ने कहा कि 2 घंटे में हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए 2 दिन हो गया और भी 1 दिन बाकी है। सो आई एम फीलिंग लाइक इट इज़ हैरेसमेंट एंड नथिंग एल्स। एक बात बताइए, अगर अनुराग कश्यप की जगह सामने वाला कोई आम इंसान रहा होता और कोई महिला आकर इतने गंभीर आरोप लगाती, रेप के धाराओं में अगर मुकदमा दर्ज हो जाता, तो क्या वो खुलेआम घूम रहा होता? आपको विश्वास है? अभी तक अरेस्ट हो चुके होते जो मैं देखती हूँ चारों तरफ, लेकिन शायद पुलिस के हाथ भी बांधे हुए हैं, पॉलिटिकल प्रेशर होगा। ठीक है, आपने पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की है? क्या उन्होंने कहा इस केस के अपडेट को लेकर? वो लोग वैसे तो दे आर नाइस टू मी, वैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें कुछ नहीं हो रहा है ना। दे आर बिहेविंग नाइसली विथ मी व्हेनेवर आई एम मीटिंग देम, और दे आर सेंडिंग देयर पीपल आल्सो टू वीमेन पुलिस विथ मी। एवरीथिंग इज़ फाइन, बट आगे कुछ नहीं हो रहा। आगे मुझे ही हर जगह आई एम हैरेस्ड। आई हैव फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट, आई एम जस्ट लास्ट 6-7 days वाज गोइंग लाइक दैट। हमारे साथ पंकज भी जुड़े हुए हैं और पंकज के साथ नितिन सातुके जो इनके वकील हैं वो भी दूसरी गाड़ी में लगातार मौजूद है। मैं पंकज का भी रुख करूं, लेकिन थोड़ी बातचीत पायल पहले आपसे। आपने एक ट्वीट किया है, 2 ट्वीट का मैं जिक्र करूंगा, बारी बारी से दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया। एक ट्वीट आपने किया है कि अगर आप अपने कमरे में लटकी हुई पाई जाती हैं तो इसे आत्महत्या नहीं माना जाए। क्या आपको अपनी हत्या का डर सता रहा है? और अगर हाँ तो आपको डर किससे है? ऑब्वियसली आरोपी से है, और उनके लॉबी बहुत, ही हैज़ अ बिग लॉबी, सो आई एम रियली स्केर्ड बिकॉज मेनी पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड फ्रेंड्स आर सेइंग दैट डोंट गो अलोन, घर से बाहर नहीं निकल सकते तुम अकेले। तो मैं अभी, इट्स बिन 7 days, मैं निकली नहीं हूँ घर से। आप ये कहना चाहते हैं कि अनुराग कश्यप या फिर उनकी लॉबी आपकी हत्या करवा सकती है? सबका वही है कि बहुत तुम्हें केयरफुली रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। तो आई एम स्केर्ड, येस ऑफ कोर्स आई एम स्केर्ड, बिकॉज मैंने ये भी बताया कि आई एम लाइक, क्योंकि मुझे एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स का मैंने चर्चा पहले भी की है, तो उसको एक हथियार बना के मेरे साथ कुछ ना हो जाए, उसका डर है मुझे। उसका डर है आपको? क्या आपको किसी तरीके की धमकी दी गई है, किसी तरीके की बातचीत या कहीं से कोई ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कि आप जो कर रही हैं ठीक नहीं कर रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैं फ़ोन्स नहीं ले रही हूँ। फोन आप बंद कर रही हैं, एक बड़ी वजह हो सकती है। आपने एक और ट्वीट किया कि अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप धरना दे सकती हैं, आप भूख हड़ताल पर जा सकती हैं। हाँ, क्योंकि अगर मुझे जस्टिस नहीं मिला तो मैं आई विल गो फॉर हंगर स्ट्राइक। आपने कई सारे ट्वीट किए हैं पिछले कुछ दिनों में पायल। आपने प्रधानमंत्री मोदी को टैग किया है, आपने गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया है और आप न्याय की मांग कर रही हैं। क्या आपका कहना है? क्या आप प्रधानमंत्री से या फिर गृह मंत्री अमित शाह से न्यूज़ नेशन के जरिए आप क्या अपील करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज आप लोगों ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आपने आगे बढ़ाया है, और उसके वजह से बहुत सारे लड़कियों को साहस मिल रहा है। आज मैंने अपनी बात रखी और आई हैव रेज्ड माय वॉइस, तो आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बिना मेरा कोई नहीं है। आपने एक और ट्वीट किया है, आपने कोलकाता के प्रतिष्ठित कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, आपने कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आपने टैग करके जो है ट्वीट किया है। आपको लगता है कि सरकार वहां से आपका पक्ष नहीं ले रही है? पक्ष लेना चाहिए था। आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन कुछ दिन पहले और एक बंगाली लड़की के लिए सब खड़े हुए थे, जबकि वो दोषी मिल भी रही है कि लाइक उन्होंने कुछ दोष किए भी है, जो भी है। आप रिया चक्रवर्ती की बात कर रही हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई सपोर्ट क्यों नहीं, जबकि मैं खुद कैलकाटा से हूँ। कोलकाता मेरा घर है, और वहाँ से हूँ, नॉर्थ कैलकाटा से हूँ, और एकदम मतलब बंगाली जिसको बोलते हैं, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स कोलकाता में रहे हुए हैं। उसके बाद
एक रेप्यूटेड फैमिली से भी आती हूँ, उसके बाद भी मेरे लिए आपको कोई लगता है नहीं। पायल कि आप एक खास गैंग का हिस्सा नहीं है जिस खान गैंग के खिलाफ कंगना रनौत ने आवाज उठाई थी, जिस उस खान गैंग में आप फिट नहीं है, इसलिए बॉलीवुड में इस तरीके का टॉर्चर आपको सहना पड़ा, इसलिए शायद आप बॉलीवुड में हिट नहीं हो पा रही हैं। मेरे साथ मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मैं जितना भी की हूँ वो मेरे नसीब है, मेरे गणपति बप्पा का आशीर्वाद है, और मैं आगे गई हूँ मेरा टैलेंट के लिए। जो भी मुझे अपने फिल्म में लिए हैं तो उनको भी आई एम थैंकफुल टू देम ऑल्सो। और लाइक बाकी मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, ना मैं किसी लॉबी के साथ जुड़ी हुई हूँ, ना कोई पार्टी में जाती हूँ, तो मुझे आके कोई आज तक हेल्प लॉबी से नहीं जुड़ा होना आपको नुकसान पहुंचा रहा है। एक बात और मैं फिर पंकज का रुख करता हूं। एक तो मैं आपकी तारीफ करूंगा पायल घोष, एक महिला होने के बावजूद आप जिस तरीके से खुलकर सामने आई हैं, न्यूज़ नेशन लगातार आपके साथ रहा है। हमने एक मुहिम छेड़ी कि आपको न्याय मिलना चाहिए, हम देश की बेटियों के साथ। कंगना रनौत का मसला आया तो भी हमने कहा कि कंगना रनौत सिर्फ एक अभिनेत्री है इसलिए हम साथ नहीं दे रहे। बात इस देश की बेटियों के सम्मान, महिलाओं के सम्मान, उनकी आत्मरक्षा की है, इसीलिए हम आपकी भी इस मुहिम के साथ जुड़े। तो न्यूज़ नेशन की इस मुहिम पर आप क्या कहना चाहती हैं? एक तो बात ये, और दूसरी बात कि आगे आपकी रणनीति क्या होने वाली है? वो तो नितिन जी बताएं। डिसाइड करेंगे, और वो जैसे बोलेंगे, क्योंकि मुझे लीगल चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है। तो नितिन जी जो भी बोलेंगे उस हिसाब से हम आगे जाएंगे। न्यूज़ नेशन लगातार, न्यूज़ नेशन ने इस आवाज़ को उठाई है, कंगना रनौत का मसला रहा हो, आपका मसला रहा हो, या फिर दूसरे हाल फिलहाल के जो मसले हैं। बिल्कुल, आई एम ग्रेटफुल टू न्यूज़ नेशन। दे आर रियली वेरी स्वीट एंड दे रियली रिस्पेक्ट वीमेन। दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग बाई मी एंड कंगना एंड ऑल अदर वीमेन हु आर सफरिंग। एक बात और पायल, आपको क्या कभी डर नहीं लगा? एक महिला होने के नाते आप इतनी मुखर होकर आपने आवाज़ उठाई है। अनुराग कश्यप करण जौहर से जुड़े हैं, करण जौहर के लिए पीएम मोदी को पत्र लिख देते हैं, करण जौहर खान गैंग में फिट बैठते हैं, करण जौहर ने कुछ बोला, कंगना रनौत ने कहा कि इंडस्ट्री करण जौहर के पापा की नहीं है। आपको डर नहीं लगता है कि इतने जो बलशाली, प्रभावशाली लोग हैं इंडस्ट्री में, उनके खिलाफ आप आवाज़ उठा रही हैं? इसी के वजह से तो 6 साल मैं चुप रही, मुझे बोलने दिया, मीन्स किसी ने मुझे इनकरेज नहीं किया कि जाके बोलो, क्योंकि सब डर रहे थे। मेरे फ्रेंड्स, इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं, क्योंकि उनके लॉबी बहुत, दे हैव अ वेरी बिग लॉबी, और आगे तुम्हारा कुछ ख़राब कर सकते हैं, तो सब डर रहे थे। इसीलिए मैं जब भी बोलने की कोशिश की, मुझे दबाया गया है। आज जब मैं खुल के आगे आ गई हूँ, तो मैं बहुत करेज लेके ये बोल रही हूँ। और एक लड़की के लिए ये चीज़ डिस्कस करना विद पीपल विद ऑन नेशनल टेलीविज़न इतना छोटी बात नहीं है। मतलब अंदर से मुझे क्या क्या हो रहा है मुझे ही पता है, लेकिन ये बात बोलना ज़रूरी था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर वो लड़की के लिए, फॉर एवरी वीमेन, फॉर एवरी गर्ल ऑफ इंडिया, जिनको पता होना चाहिए। और आज मैंने साहस दिखा है, उनको भी साहस दिखाना चाहिए। लेकिन मैंने लेट हो गई, सॉरी फॉर दैट। मुझे उसी टाइम करना चाहिए था, लेकिन आई एम सॉरी, आई वाज रियली स्केर्ड। लेकिन तुम लोग डरना मत, आगे आना, और अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तभी बोलना, और डरना मत, क्योंकि इसी के वजह से ये घर का फैमिली प्रेस्टीज, ये वो, इसी के वजह से ये सब जो लोग हैं वो लोग आराम से घूम रहे हैं, और हम अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रहे हैं। पायल, आपकी बातों ने मुझे अंदर से भावुक भी कर दिया है। देखिए, हर घर में एक परिवार है, हमारा भी एक परिवार है, और हमारी बहन भी घर से बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, आप बहन की तरह हैं, और जाहिर सी बात है इस तरीके के आरोप लगे और इस तरीके की प्रताड़ना का दौर सहना पड़े तो ये किसी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपके वकील से थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं। पंकज, नितिन सातुके आपके साथ हैं, मैं चाहूंगा आप उनसे जरूर जाने कि 120 घंटे के बाद हम जब पुलिस स्टेशन का रुख कर रहे हैं तो आखिरकार उनकी रणनीति क्या होगी, आगे वो क्या लीगल रेमेडीज अपनाएंगे, क्योंकि 120 घंटे बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद आप ये सोचिए, पूछताछ भी नहीं की गई, गिरफ्तारी की बात छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, जस्टिस फॉर पायल इस मुहिम के साथ लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। पायल आपके साथ जुड़ी हुई है, तो वहीं नितिन सातपुते जो पायल के वकील हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नितिन जी, इसके पहले भी आप वर्सोवा पुलिस स्टेशन जा चुके हैं, आज एक बार फिर से आप जा रहे हैं, क्या रणनीति है आपकी आगे की? क्योंकि वर्सोवा पुलिस स्टेशन में वहाँ पर तो कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही, आपकी रणनीति क्या होगी? शिकायत दर्ज करने के बाद अभी 22 तारीख को एक शिकायत दर्ज हो चुकी है, आज 27 तारीख है, 5-6 दिन हो चुके हैं। मैं लगातार संपर्क में बना हुआ जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है उनके साथ, रोज़ कुछ ना कुछ उनका इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि जब तक आरोपी जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जैसा पायल ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि उसकी जान को खतरा है, अगर वो घर में अगर डेथ पाई जाती है तो वो सुसाइड नहीं होगा कि किसी की उससे हत्या होगी,
तो ये इस हालत पर उसको इतना डर लगा हुआ है इस आरोपी का, वो बाहर खुलेआम घूम रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है, आराम से बैठा है। पुलिस ने अब तक उसको कार्रवाई करने के लिए 41A का जो नोटिस होता है, यहाँ पर आके इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट कीजिए, जानकारी दीजिए, वो भी अभी तक किया नहीं है। स्पॉट पंचनामा हुआ है, सिर्फ घर पे जाके जहाँ पर ये रेप हुआ है वहाँ पर, वो भी घर अभी तक खोला नहीं गया है। बाहर से पुलिस देख के आए, उसका फ़ोटो लेके आए, बस अभी तक कुछ किया नहीं है। 2 दिन हो गए उसको मेडिकल जांच के लिए लेके जा रहे हैं। वो मेडिकल जांच कम और हरासमेंट ज़्यादा हो रही है। नितिन जी, एक बार हम फिर से चाहेंगे कि आप बताएं कि क्या क्या संगीन आरोप लगे हैं अनुराग कश्यप के ऊपर, क्या क्या धाराएं FIR में हैं, और फिर भी पुलिस जो है इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। आप मास्क लगाइए ना, मास्क डालिए जी। क्या है, 22 तारीख को हमने ये जो मामला दर्ज किया था, बलात्कार का मामला, यानी कि ये बहुत संगीन अपराध है। 376(1) ये जो मामला यानी बलात्कार का उसके ऊपर दर्ज हुआ है। उसके बाद 354 यानी कि किसी भी महिला को सेक्सुअली प्रताड़ित करना, उसके बाद उसको बंदी बनाना, उसको बाहर नहीं जाने देना, यानी कि इस महिला को, ये विक्टिम को घर में काम देने का बहाने से बुलाकर घर में उसको बंदी बना के रखा, उसको बाहर नहीं जाने दिया और उसके साथ उसे मॉलेस्ट किया, फिर उसके साथ बलात्कार किया। ये बलात्कार का मामला है और उसके साथ वो बहुत कुछ कर सकता था और उसकी सारी जानकारी, उसका जो कैरेक्टर है वो अभी ये विक्टिम को मालूम है। शायद वो बहुत डर में है, खौफ में है, उसके खौफ में जी रही है। तो ये जब तक बाहर घूम रहा है, शायद उसकी जान खतरे में है या उसकी जान को कुछ हो भी सकता है। तो इसके लिए उन्होंने पुलिस के पहले भी मांग की थी और वो ट्विटर के जरिए भी मांग कर रही है। अभी उसने मोदी जी को कुछ बोला है उसको प्रोटेक्शन के बारे में। तो ये उसकी लाइफ डेंजर में है। अभी हम पुलिस थाने जा रहे हैं। केस के अंदर उसको, आरोपी को अभी तक नोटिस क्यों नहीं दिया, कुछ उसको समन क्यों नहीं किया, उसको बुलाया क्यों नहीं गया, ये सारी जानकारी पाने के लिए हम जा रहे हैं। ये जो विक्टिम है उसका राइट है पुलिस की तरफ से जानकारी पाना, और जो अधिकारी होता है जो तफ्तीश करता है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में शिकायत करता है, यानी विक्टिम को सारी जानकारी अप टू डेट दे, डेली दे। लेकिन उनकी तरफ से ये कोई स्टेप ये लिया नहीं जा रहा है। पुलिस क्या इस आरोपी को मौका दे रही है, अनुराग कश्यप को, कि अपने खिलाफ जो भी सबूत होंगे वो इस समय में वो सबूत को ख़त्म कर सके? कहीं ना कहीं पुलिस की देरी जो है वो आरोपी को मौका देती भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही है, 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें पुलिस कर रही है, पुलिस की तरफ से रुख है। एक तो उनको मौका दे रही है, सारी एविडेंस और विटनेसेस को धमकाया जाए और जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। दूसरी बात है, आरोपी को मौका मिल जाए कि वो एंटीसिपेटरी बेल को मूव करे। अभी बहुत समय हो चुका है, वो तो अभी तक जाना चाहिए था, गया भी होगा शायद। इतना अगर मैं उसका वकील तो शायद मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दी होता। तो उसको मौका दिया है उन्होंने, जाके तुम एंटीसिपेटरी बेल फाइल करो, आराम से बेल ले लो, ठीक है, हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। पुलिस यहाँ से कुछ नहीं कर रही। जब तक कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो कोर्ट पुलिस को पूछेगा, न्यायालय पूछेगा पुलिस को कि क्या आपने तफ्तीश किया है, क्या एविडेंस आपके पास है। ये तो हाथ ऊपर करेंगे उस वक्त, हमारे पास कुछ एविडेंस नहीं है। दूसरी तरफ जितना देरी हो रही है, विक्टिम उतनी घबराई हुई है, विक्टिम का मोरल डाउन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिस्करेज हो रहा है, विक्टिम को डिस्करेज किया जा रहा है। सिर्फ ये विक्टिम को नहीं, पूरे देश भर में जितनी सारी विक्टिम्स है रेप की, उनको ये पुलिस डिस्करेज कर रहे हैं कि तुम अब इसमें आगे, इसके बाद तुम कभी शिकायत करने के लिए पुलिस थाने आना नहीं, अगर आओगी तो तुम्हारे साथ हरासमेंट होगा, कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए राकेश, बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाया है नितिन जी ने कि इस तरह से आगे अगर कोई लड़की हिम्मत भी करती है, अपने खिलाफ हुए दुष्कर्म के बारे में शिकायत भी करती है, तो वहां पर भी वो लड़की इस केस को एग्जाम्पल की तरह लेगी कि जैसे पायल के केस में पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई है, आगे उसके केस में भी गंभीरता नहीं दिखाएगी। लिहाजा कोई भी आगे हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो अपने साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत करने जाए। तो कहीं ना कहीं पायल का मोरल डाउन करने की कोशिश है, पायल को धमकाया जा रहा है, पायल को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो आरोपी है उसे समय दिया जा रहा है कि अपने खिलाफ जो उसके सबूत है उसे वो मिटा सके। तो बहुत ही गंभीर आरोप है और बड़ी साजिश इसमें पुलिस की दिखाई दे रही है। जी राकेश। जी ठीक है पंकज, मैं आपके पास दोबारा भी मैं आऊँगा, थोड़ी दूर पर है वो और वर्सोवा पुलिस स्टेशन। तमाम देश, पूरा देश आपको सुन रहा है, देश की बेटियां, महिलाएं आपको सुन रही हैं। आपने इस बात का जिक्र किया कि जो पहली मुलाकात उनके घर पर हुई थी, मैं ठीक हूं, वो मुलाकात बड़ी अच्छी हुई थी। उन्होंने खुद आपके लिए खाना बनाया, खाना परोसा आपको, खुद आपकी थाली उठाई, आपको डाइनिंग टेबल से उठने तक नहीं दिया। लेकिन दूसरी बार अचानक ऐसा क्या हो गया पायल? वो डाइनिंग टेबल नहीं था, उनके जो कंप्यूटर वाला रूम है जहाँ पे वो लिखते हैं, वहाँ पे हम नीचे ही बैठे थे और नीचे ही उन्होंने मुझे खाना सर्व किया था। और नेक्स्ट डे उन्होंने वापस मुझे बुलाया, फिर मैं उनके घर पे गई और फिर वो ड्रिंक कर रहे थे, कुछ स्मोक भी कर रहे थे और मुझे दूसरे रूम में लेके गए। तो मुझे वो वीडियो कैसेट लाइब्रेरी टाइप्स के बनाया हुआ था वहाँ पे, मैं वहाँ पे गई और फिर सडनली आई रियलाइज दैट वो उनके कपड़े नहीं थे। पायल, ये
बातें वाकई सुनकर मुझे घिन आ रही है और हैरानी हो रही है और मेरे पैरों तले ज़मीन भी खिसक रही है। मैं आपसे इन सब बातों पर दिल से बताऊं, मैं बातचीत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपकी इस मुहिम के साथ जुड़े या फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो बेटियां, जो बहनें, जो माएँ इस वक्त देख रही हैं वो अपने घर में इस बात को मानसिक तौर पर तैयार हो सकें कि जब वो घर से बाहर निकले तो कैसे कैसे लोगों से उनका सामना हो सकता है। अनुराग कश्यप एक बड़ी लॉबी से हैं। हाल फिलहाल में जो घटनाएं आई, कंगना रनौत का मसला आया, उनको भी सुरक्षा नहीं दी गई, केंद्र सरकार ने सुरक्षा दी, आपने भी सुरक्षा की मांग की थी, बड़ी देर सवेर हुई, एक पुलिस की गाड़ी आई, परमानेंट सिक्योरिटी आपको भी नहीं मिली। लेकिन आप देखिए दीपिका पादुकोण का मसला हो गया, उन्हें भरपूर सिक्योरिटी मिलती है। तो ये क्या सब कुछ सिर्फ एक लॉबी के लिए हो रहा है और उस लॉबी के इशारे पर सरकार काम कर रही है? लॉबी चलता है यहाँ पे, और इसी के वजह से जब जो इस लॉबी के साथ नहीं जुड़ते हैं उनका आगे कुछ नहीं होता। आपको कभी अफसोस नहीं हुआ इस लॉबी से नहीं जुड़ पाने का? मैं कभी जुड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वो सब पार्टी वगैरह करना पड़ता है, उसके घूमना, डांस करना पड़ता है, होल नाइट पार्टी चलते हैं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, तो शायद मैं इसीलिए किसी के साथ जुड़ नहीं पाई हूँ। लेकिन हाँ, मैं मिलने की कोशिश ज़रूर की हूँ और मैं चाहती थी कि इसे मिलने तक ही रहे बात, ताकि उनको अगर लगे कि मैं कोई भी स्क्रिप्ट में फिट होती हूँ तो मुझे बुला सकता है। लेकिन मुझे ये रात भर पार्टी वगैरह ये सब मुझे मेंटली सूट नहीं करता। पार्टियों में डांस, नशा, ये सब आपको सूट नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं करता है। मुझे अगर कुछ चीज अगर मैं कुछ टाइम अच्छा स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही करती हूँ। अदरवाइज आई हार्डली सोशलाइज। ठीक है, पायल घोष लगातार हमारे साथ मौजूद है। मुझे लगता है कुछ मिनटों में और हम पहुंच जाएंगे वर्सोवा पुलिस स्टेशन, तब तक एक ब्रेक ले लेते हैं। जी 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 पायल। हर माँ से, हर बहन से कि आपके घर में अगर किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ, आपके बहन के साथ हुआ, तो आप लोग उनको चुप मत कराइए, बोलिए जाके कंप्लेन कराने के लिए पुलिस के पास, और ये सबको बताएं, क्योंकि हम लोग जितना चुप रहेंगे ये गंदा काम जो चल रहा है वो चलते रहेंगे। इसीलिए कोई रेप केस फाइल इतना कम होता है। सब सोचते हैं कि फैमिली का इज्जत है, नहीं। आज मुझे लोग आके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मुझे ब्रेव बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है इस बात का। तो आप ब्रेव बोल नहीं रहे, आप ब्रेव हैं पायल, आप ब्रेव हैं, आप बहादुर हैं और देश की बेटियों और महिलाओं को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। सीखना तो ये चाहिए कि अगर आपके खिलाफ गलत होता है तो आप उसके लिए आवाज़ तो उठाइए कम से कम। तो अपने बेटी को या बहन को जिसके साथ भी ये घटना अगर घटता है तो उसको चुप मत कराइए, मैं ये बोलना चाहती हूँ। तभी के तभी आप लोग एक्शन लीजिए। वर्सोवा पुलिस स्टेशन के बेहद करीब हम हैं। पायल घोष हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और जैसे नितिन सातुके जी आ जाते हैं हमारे पास तो हम अंदर भी जाएंगे पुलिस स्टेशन और पायल घोष फिर उनके साथ जाकर पुलिस अधिकारियों से सवाल जवाब जरूर करेंगी कि आखिरकार उन्हें न्याय मिल क्यों नहीं रहा। पायल घोष, एक बात बताइए कि आपको डर नहीं लगा? आपके परिवार में से किसी ने आपको रोका नहीं कि ये तुमने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया? खास तौर पर उस ट्वीट को देखकर जब आप कहती हैं कि मैं लटकी हुई पाई जाती हूँ तो इसे आत्महत्या ना माना जाए। अगर मुझे लगता है कि हम जिस सोसाइटी से आते हैं, अगर या फिर कोई भी माँ बाप इस तरीके की बातचीत अपने बच्चे से सुन लें तो रूह कांप जाए, वो कहें अब वापस आ जाओ। हाँ, मेरे पापा वही कह रहे हैं कि जो हो गया बोल दिया तुमने, सब निकाह, अभी छोड़ो सब कुछ, अभी घर पे आ जाओ। हम लोग बहुत डरे हुए हैं, मेरा उम्र भी हो रहा है, तो मैं इतना टेंशन नहीं ले सकते। एक बात पायल, जितनी बातें हुई, अनुराग कश्यप का प्रकरण 5-6 साल पुराना हो गया, ठीक है, अब आपको लगा कि आवाज़ उठानी चाहिए। जब आवाज़ मन के अंदर से आ जाए, आवाज़ उठा देनी चाहिए। इन सब बातों ने कभी आपको अंदर से तोड़ा नहीं? कभी आपको अंदर से भावनात्मक तौर पर परेशान नहीं किया? या फिर अनुराग, जिस तरीके से आप हत्या का शक जता रही हैं, इन बातों ने, या फिर माता पिता की जिम्मेदारियां, या फिर माता पिता का यूं कहना कि बच्चा मेरा सब कुछ छोड़कर चले आओ? तब जब ये घटना घटी थी उसके बाद से ही मुझे पैनिक अटैक, एंग्जाइटी अटैक शुरू हुआ था। अनुराग कश्यप के प्रकरण के बाद से ही शुरू हुआ था, और मैं मेरे जो जनरल फिजिशियन है उनसे दवाई ले रही थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता था और वापस होता था। तो फिर फाइनली 2014 एंड या 15 में, हाँ 2000 उसी टाइम उन्होंने बोले यू हैव टू गो टू साइकियाट्रिस्ट। तो फिर आई स्टार्टेड। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अनुराग कश्यप का प्रकरण होने के बाद या अनुराग कश्यप का आपके सामने इस तरीके का ऑफर करना आपको इस तरीके से परेशान कर गया कि आप मानसिक तौर पर परेशान रहने लगी उसके बाद से? हाँ, उसके बाद बहुत बार मैं जब रात को सोती थी तो मुझे लगता था कि ऐसे नाइटमेयर्स आते थे कि खिड़की से कोई अंदर आ गए, मेरे बेड के साइड में
सो गए, तो लाइट भी बंद करके नहीं सो पाती थी। और मैंने मेरे एक फ्रेंड, तब मेरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी पटेल की पंजाबी शादी की, उसको भी मैंने ये बताया कि मुझे ऐसा क्यों होता है, मैं रात भर सोचती हूँ कि कोई खिड़की से आना जाए मेरे पास, ऐसे ऐसे मैं उठ जाती थी। तो उसको भी मैंने बताया कि ये क्या हो रहा है। तो उसने अपने भाई के साथ भी बात की थी कि ये कोई ट्रॉमा है, उन्होंने, ही वाज इन लंदन और समथिंग, तो ही सेड लाइक इट इज़ सम काइंड ऑफ ट्रॉमा दैट शी इज़ गोइंग थ्रू। बट उस टाइम मैं एग्जैक्ट रीज़न रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी। एक चीज और आपसे कि क्या अनुराग कश्यप से वो आपकी आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद कोई मुलाकात या बातचीत हुई? तो आपने या कभी इस पर बातचीत की उस दिन क्या होगा, अनुराग ने ऐसा क्यों कर दी? उसके बाद तो मैं कभी उनसे मिलने नहीं गई, क्योंकि मैं समझ गई थी कि अगर मैं उनके पास वापस जाऊंगी, मतलब एक तो वापस जाऊंगी मतलब वो मेरे साथ यही हरकतें करेंगे, और शायद मैं उनके साथ रह भी जाऊँ तो आगे काम भी दे दे, लेकिन मैं मेंटली मतलब मुझे सूट नहीं कर रहा था वो। और मैं अंदर ही अंदर बहुत ही, इट वाज हॉन्टिंग मी फॉर सो लॉन्ग। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने बताया भी, उनको सब पता है, इंडस्ट्री के भी फ्रेंड है जिनके साथ मैंने ये डिस्कस किया, और जिन्होंने बोला कि रहने दे यार, वो लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल है, लॉबी बड़ा है, कुछ भी गलत कर देंगे तेरे साथ, तेरा ही नाम खराब होगा, वो लोग तो छूट जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं होता है, ये लोग छूट ही जाते हैं। आपकी माँ से आपकी बातचीत होती है, क्या कहती हैं? मेरी मम्मी नहीं है, sorry. पापा है, तो पापा के साथ बातचीत होती है। पापा ने बोला कि आई एम कम्प्लीटली विथ यू, ऑल द सपोर्ट वॉट एवर यू रिक्वायर्ड आई विल बी गिविंग यू। बट एक डर सा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे एक बार लग रहा है कि तुम यहाँ पे आ जाओ और मेरे पास आ जाओ। आप सरकार से कुछ कहना चाहती हैं, देश की बेटियों से कहना चाहती हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र सरकार से, क्योंकि हाल फिलहाल में देखिए आपके सोसाइटी में तो कंटेनमेंट जोन का बोर्ड भी लगा दिया गया, सिर्फ आपको डराने के लिए, पाबंदी किसी पर नहीं थी, पाबंदी सिर्फ आप पर लगाई गई, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ हो रहा है। जब हमारे बिल्डिंग में 5 कोविड केसेस थे तब सील नहीं किया गया था, लेकिन अभी 2 केसेस है, लेकिन हमारी बिल्डिंग सील्ड है। 2 केसेस हैं, इसके बावजूद बिल्डिंग सील्ड है, जबकि ऐसा तो नहीं होता है, इतने ईज ऑफ हो चुके हैं। जबकि 1.5 महीना पहले 5 केसेस थे और कुछ नहीं हुआ। नितिन सातुके हमारे साथ आ चुके हैं। नितिन जी, एक सवाल बस आपसे, हम जरूर ये चाहेंगे कि हमारी ये जो बड़ी मुहिम है इस पर आगे बातचीत हम आगे अपनी जारी रखेंगे, लेकिन पहला 2 सवाल आपके पुलिस अधिकारियों से क्या होंगे? पहला सवाल है कि अभी तक हमें इस जांच के बारे में क्यों जानकारी दी नहीं गई, और अभी तक आपने क्या स्टेप्स लिया है आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। और सबूत के बारे में तो मीडिया में बोल नहीं सकते, सबूत के बारे में वो तो सीक्रेट होता है, लेकिन अभी ये पूछेंगे क्या अभी तक हमको हरासमेंट क्यों, उसको हरासमेंट क्यों नहीं अभी तक? अगर ऐसा है, आरोपी को हैरेसमेंट नहीं, लेकिन जो विक्टिम है और जिसने शिकायत दर्ज करवाई है वो परेशान हो रहा है। बिल्कुल, ये पूरे देश में एक रॉन्ग मैसेज भेज रहे हैं। क्या कोई भी महिला जाके पुलिस थाने में शिकायत दर्ज न करे, अगर दर्ज करेगी तो आपको हरासमेंट होगा, आरोपी को कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। नितिन सातुके जी, आप पायल के साथ अंदर जाइए और जरूर बातचीत करिए। नितिन सातुके और पायल घोष अब जा रहे हैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अंदर। हमारी ये बड़ी मुहिम लगातार जारी रहेगी जब तक पायल घोष को इंसाफ नहीं मिल जाता है। पुलिस के अधिकारी क्या सवाल जो इनके होते हैं उसका जवाब क्या देते हैं? आखिरकार अभी तक अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की बात दूर, उनसे बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं की गई है? ये लगातार हमने पायल घोष से पिछले आधे घंटे तक लगातार हमने बातचीत की है। जैसे पायल घोष बाहर निकलती है वो लोग दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगी, उनके वकील नितिन सातुके दोबारा हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे। पुलिस स्टेशन में उनके साथ बर्ताव क्या हुआ, उनसे क्या सवाल जवाब किए गए, अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार नहीं तो कम से कम पूछताछ अभी तक क्यों नहीं किया गया, ये सारे बड़े सवाल होंगे। और जो उनके वकील नितिन सातुके ने पुलिस स्टेशन के अंदर जाते जाते जो सबसे बड़ी बात ये कही कि यहाँ जो विक्टिम है, जो परेशानी में है, जिसने शिकायत दर्ज कराई है, जिसने रेप की धाराओं में एक मुकदमा दर्ज करवाया है, आरोपी घूम रहा है, आरोपी खुलेआम घूम रहा है, आरोपी बिल्कुल भी परेशान नहीं, लेकिन परेशान विक्टिम हो रहा है। उसे बार बार थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं ये पूछने के लिए कि आखिरकार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, पुलिस इस केस में आगे क्या कर रही है। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो सवाल परेशान करते हैं, बतौर मीडिया कर्मी हमें भी परेशान करते हैं। कई सारे मामले ऐसे सामने आते हैं जिसमें कम से कम आरोपी के खिलाफ इस तरीके के गंभीर मुकदमों में, धाराओं में केस दर्ज किया जाता है तो तुरंत उसे गिरफ्तार किया जाता है या फिर गहन पूछताछ तो की जाती है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाल ये, अनुराग कश्यप को इतनी छूट क्यों? क्या अनुराग कश्यप एक खास गैंग का हिस्सा है इसलिए उनको ये छूट दी जा रही है? क्या अनुराग कश्यप उस खान गैंग में फिट बैठते हैं इसलिए अनुराग कश्यप को ये छूट, अनुराग कश्यप को लीगल रेमेडीज लेने की छूट आखिरकार दी क्यों जा रही है? ये तमाम बड़े और अहम सवाल हैं जिसको लेकर हमारी ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। और यकीन मानिए हमारी ये मुहिम तब तक रुकेगी नहीं, तब तक थमेगी नहीं, हम तब तक
शांति से नहीं बैठेंगे जब तक पायल घोष को इंसाफ नहीं मिलता है। सिर्फ पायल घोष की बातचीत नहीं, हमने कंगना रनौत के मसले में भी कहा कि यह मसला सिर्फ कंगना रनौत का नहीं, मसला देश की महिलाओं के सम्मान का है, उनकी आत्मरक्षा से जुड़ा हुआ है। और ये बात हम पायल घोष के लिए भी जब मुहिम चला रहे हैं तो ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि बात दरअसल सिर्फ पायल घोष की नहीं है।